क्या प्यार बिल्कुल वैसा होता है जैसा हमें बॉलीवुड के गानों में शेरों शायरियों में सुनने को मिलता है? क्या वो हमें जो शब्दों से बयां करते हैं, क्या प्यार वैसा होता है? अगर प्यार वैसा होता है तो लोग प्यार को समझ क्यों नहीं पाते? वॉट इज़ लव? उसके पीछे साइंस क्या है? क्या फैक्ट है लव के बारे में? ये सब हमें जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है, जैसे हमें गानों में दिखाया जाता है, जैसे शेर व शायरियों में बताया जाता है, प्यार वैसा ही होगा। असल में प्यार एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, प्यार ऐसी चीज़ है जिससे साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वो भी समझ नहीं पाते। तो चलिए आज हम उसके बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं और उस डायरेक्शन में कोशिश करते हैं कि प्यार क्या है वो हमें भी तो समझ में आए, उसके पीछे साइंस क्या है ये जानने के लिए हम भी बहुत ही क्यूरियस है। लव के बारे में हम कुछ फैक्ट जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला फैक्ट है, लव असल में एक ही फीलिंग के 3 पार्ट हो सकते हैं, ये फैक्ट है। उसमें सबसे पहला हो सकता है लस्ट यानी हवस जिसे कहते हैं, दूसरा हो सकता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, तीसरा है अटैचमेंट या कहीं इसमें कमिटमेंट भी आ जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा लगाव आ जाता है, वो ना होते हैं तो हम बहुत ही बोरिंग सा महसूस करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है। ये तीनों फीलिंग प्यार की फीलिंग में एक अलग अलग पार्ट में आती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये तीनों प्यार है। ये तीनों प्यार नहीं है, ये तीनों का एक्सेप्टेंस, ये तीनों को देखना समझना, ये प्यार है। अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ हवस ही प्यार है तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ अटैचमेंट ही प्यार है वो भी गलत है, सिर्फ कमिटमेंट या अटैचमेंट ही प्यार है तो वो भी गलत है, अट्रैक्शन भी प्यार नहीं है। तो प्यार क्या है? ये सब चीज़ों को देखना समझना और सामने वाले को वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना, ये प्यार है। लेकिन असल में ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, प्यार आपको चेंज कर ही देता है। ये साइकोलॉजी एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिए, समझ लीजिए कि प्यार चाहे जिससे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको बदलेगा ज़रूर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं वो अगर हमसे कुछ कहे या उनको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो हम उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जैसी भी हो, हम उसे एक्सेप्ट करना या आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। और प्यार करने में ये एक चीज़ समझने जैसी है कि वो हमें बदलती है, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम नहीं बदलेंगे प्यार, सामने जो इंसान है उनको गलत लगेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। इसकी वजह से हम भी इस ऑरा में तैयार रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए। तो प्यार का ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। तीसरा है, 90% पीपल लस्ट एंड लव में डिफरेंट नहीं समझ पाते, ये फैक्ट है। ये प्यार के बारे में बहुत ही बड़ा फैक्ट है। मैं अभी इंटरनेट पे एक सर्वे देख रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने ये आंकड़े बताए कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके अंदर से जो फीलिंग्स उठी है, इमोशंस उठे हैं, वो हवस के है यानी लस्ट के है या लव के है। अब दोनों के बीच में फ़र्क कैसे समझे? देखिए, हवस होगी तो वहाँ पे जब भी आप दोनों फिज़िकल है, पहले तो फिज़िकल होने के लिए, रोमांस करने के लिए आप तरह तरह की तरकीबें आजमाएंगे, तरह तरह के काम करेंगे, फिर फिज़िकल हो लेंगे, उसके बाद तुरंत उनके लिए थोड़ी नफ़रत सी पैदा होगी क्योंकि आपके अंदर लस्ट है, आपका काम ख़त्म हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगर प्यार है तो आप कभी भी फिज़िकल के लिए ज़्यादा उतावले नहीं रहेंगे, आप उनकी एब्सेंस यानी कि वो आपके साथ रहे उसके लिए कोशिश करेंगे, उनके साथ बातें करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सुकून भरी सांसें लेना, ये सब चीज़ें प्यार है। वो जैसे है वैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ संजोग और परिस्थिति के हिसाब से आपने रोमांस किया, फिज़िकल हुए, उसके बाद आपका प्यार और बढ़ेगा। ये एक बहुत ही माइनर डिफरेंट, ये आपको समझना है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के हिसाब के कि लस्ट किस तरह से अलग हो जाती है, लव किस तरह से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से आप समझ पाए कि आपके अंदर क्या है। अगर लस्ट है तो किस तरह से लव में डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लस्ट आज नहीं तो कल आपको दिक्कत करवाएगी। प्यार है तो पूरी ज़िंदगी कोई फिक्र नहीं। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
चौथा साइकोलॉजी फैक्ट है, लड़के या लड़की पहली मुलाकात के लिए फूल और चॉकलेट देते ही देते हैं। ये एक फैक्ट है। तो लेकिन सामने वाले को चॉकलेट और फूल पसंद भी होते हैं, इसकी वजह से लोग फूल और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं देने के लिए। इससे होता क्या है, इसके पीछे दो साइकोलॉजी। फूल देने से अच्छी ही फीलिंग आएगी, आपको कभी भी ऐसा गुस्सा आना, एंग्जाइटी आ जाना ऐसा नहीं होगा। फूल देखकर आपको अच्छी फीलिंग आएगी। चॉकलेट देखकर भी आपके मुंह में मिठास आएगी, खाने से मिठास आएगी तो शब्दों में मिठास आएगी। इस तरह की एक साइकोलॉजी काम करती है, इस तरह से सोचा जा सकता है, इस तरह से फीलिंग लेकर ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर लोग पहली मुलाकात में या कहीं मुलाकात में कभी भी मिलने जाए तो फूल और चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजी लोगों की रहती है कि किस तरह से चीज़ों को देखा जाए और सामने वाले को कुछ दिया जाए। आखिरी और पांचवा साइकोलॉजी फैक्ट, ज़्यादातर लोग ये सुनते हैं, समझते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। कैसे? वो ये समझते हैं कि प्यार अंधा है, इसका मतलब ये समझते हैं कि प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी कर लेता है। लेकिन प्यार अंधा है मतलब आप रोमांस के लिए, फिज़िकल होने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी करने के लिए उसमें अंधे हो जाते हैं। आपको कोई लिमिट नहीं पता, आपको लगता है कि नहीं चलिए मस्ती में चीज़ें होने दीजिए, फिर इतनी सीरियस चीज़ कोई हो जाती है। इस वजह से कहा गया है कि प्यार अंधा है। उसमें देखिए, अवेयरनेस रखिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार मत रहिए। हाँ, सामने वाले के लिए कुछ अच्छी चीज़ करनी है वो अलग बात है, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी लस्ट, अपने डिज़ायर्स पूरे करने के लिए कोई भी हद तक जाना, ये लव इज़ ब्लाइंड है। लेकिन लोग सुनते हैं इसे, लेकिन उसे अप्लाई करना है, समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उस परिस्थिति में आते हैं तब इमोशंस और फीलिंग्स आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, जिससे आपकी विचारने की शक्ति, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये एक साइकोलॉजी काम करती है। तो इसे जितनी बार आप सुन रहे हैं तो सोच कर समझने की कोशिश करें, अप्लाई भी करें। तो ये कुछ साइकोलॉजी फैक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इसे समझते हैं कि ये सच है साइकोलॉजी फैक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF फ्रेंड, मजमू लल्ला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।